उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। सीएम धामी ने दी 82,075.51 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीएम धामी ने श्रमिकों को टूल किट भी की वितरित। चार धाम यात्रा तैयारी विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। वक्त पर सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश। कांग्रेस जल्द कर सकती है उत्तराखंड में प्रत्याशियों की घोषणा। पैनल में 16 नाम, 5 नामों पर समिति की बैठक में लिया जाएगा फैसला। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी। उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। अगले महीने घटेंगे बिजली के दाम, बिल आएगा कम। पहाड़ से लेकर मैदान तक अब एक बार फिर और सताएगी ठंड। अगले हफ्ते बदलेगा मौसम। 11 मार्च तक सभी जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून को सीएम ने दी बड़ी सौगात। करीब 8,275 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास, लोकार्पण। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री धामी ने किया वर्चुअली शिलान्यास। मुख्यमंत्री कार्यालय के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रमिकों को टूल किट भी वितरित की है। देहरादून को सीएम ने दी बड़ी सौगात। 8,275 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रामनगर शहर से होकर गुजरने वाली कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़क रामनगर से मोहान 22 किलोमीटर तक जल्द ही एलिवेटेड पुल बनाने की कवायद तेज हो गई है। इस एलिवेटेड पुल को बनाने के लिए वन्यजीव वाहनों की चपेट में आने से बचेंगे। उनके कॉरिडोर्स में वाहनों का दखल खत्म होगा। ये मामला यह है साहब, काशीपुर बुआखाल NH 309 पर रामनगर से मोहान तक लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष एवं धनगढ़ी नाले पर बरसात में प्रतिवर्ष बढ़ती घटनाओं से व्यथित होकर अक्टूबर 2019 में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को रामनगर से मोहान तक एलिवेटेड पुल निर्माण के लिए ज्ञापन भेजा था। पीएमओ द्वारा चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड शासन को NH खंड एवं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संयुक्त प्रस्ताव तैयार कराने हेतु निर्देशित किया गया था। वर्तमान में 22 किलोमीटर एलिवेटेड पुल बनाने के लिए कार्यवाही गतिमान है और केंद्र सरकार द्वारा इसकी सर्वे के लिए 52 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं। एलिवेटेड पुल बनने से मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी। NH 309 जो यहाँ से रामनगर से रानीखेत तक भी जाता है, उसको लगभग मरचूला तक का डबल लेनिंग का प्रपोजल आया हुआ है। तो लास्ट 2 हफ्ते पहले इसका एक जॉइंट सर्वे भी हुआ था NHAI के साथ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो इसमें हमने यही प्रपोज किया था कि अगर यहाँ पे डबल लेनिंग होगा तब वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखते हुए यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर करना बहुत ज़रूरी होगा। और NHAI का अपना पॉलिसी भी है और NTCA का भी पॉलिसी है कि कहीं भी अगर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में अगर हाईवे बना रहे हैं या डबल लेनिंग कर रहे हैं
वहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर पे ही बनना पड़ता है। तो हमने भी जॉइंट सर्वे में यही राय दिया है। अभी देखा जाएगा कि ये जब प्रस्ताव बनेगा तब। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रामनगर से है, जहां पर ढेला रेस्क्यू सेंटर में शनिवार की सुबह पूर्व में रेस्क्यू किए गए एक मादा बाघ की मौत के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए नायक ने बताया कि मृत बाघ के सैंपल भेजने की कार्रवाई की जा रही है तथा पशु चिकित्सकों की देखरेख में उसका पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई भी की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। ये टाइग्रेस आज एक टाइग्रेस का मौत हुई है हमारे धेला रेस्क्यू सेंटर में। इस टाइग्रेस को हम 2021-22 में हमारे धनगढ़ी के आसपास से इसको रेस्क्यू किया गया था। ये टाइग्रेस लगभग 10 साल से ऊपर थी इसका एज, और अभी प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है कि ये एज रिलेटेड इलनेस से मरी होगी, लेकिन इसका जांच अभी पोस्टमार्टम चल रही है और इसका जो विसरा सैंपल्स है और बाकी जो डीएनए सैंपल्स है उसको IVRI को भेजा जाएगा और जब रिपोर्ट आएगा और क्लैरिटी आ जाएगा इस। मुख्यमंत्री धामी ने सिटी फॉरेस्ट देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के लगभग 226 करोड़ के विकास योजनाओं और लोकार्पण का शिलान्यास किया, जिसमें 186 करोड़ के शिलान्यास एवं 40 करोड़ के लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के लोकार्पण और शिलान्यास की गई योजनाओं में मुख्य रूप से सिटी फॉरेस्ट परियोजना, हर्बरपुर बस स्टैंड, आड़त बाजार पुनर्विकास परियोजना, मॉल रोड का सौंदर्यीकरण कार्य, इको पार्क मसूरी माल देवता में वाटर पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य, गौरा देवी पार्क एवं कृत्रिम झील का सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है। कि जो देखिए, आप जानते हो हमने एक सिद्धांत बनाया है कि जो योजनाएं हम लोग घोषित करते हैं तो उसका शिलान्यास भी करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं उसको पूरा करके लोकार्पण भी करते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमने पिछले दिनों शिलान्यास किया था उनका आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। और सवाल लोकसभा का नहीं है, क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार लगातार जो है अपने इस प्रदेश के लिए अनेकों ऐसे विकास कार्य कर रही है जो लगातार आप देखते हैं। ये बात ठीक है, संयोगवश हमारे सामने लोकसभा के चुनाव है। अब चुनाव को भी हम यदि बात कहें तो जनता आज हमारे साथ इसीलिए चल रही है कि हम लोग विकास करते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता की बात करते हैं। मंगलवार में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा लेकर भाजपा सरकार को घेरने में जुट गई है। मंगलवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने केवल झूठे सपने दिखाकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भाजपा सरकार केवल जुमलों की सरकार है। लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को मौका देती है और सबसे पहले 5 गारंटी योजना देश की जनता के लिए करेगी। उन्होंने बताया कि यदि कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो ये 5 योजनाएं लागू करेगी, जिसमें भारतीय भरोसा योजना, जिसमें देश के विभिन्न विभागों में 30 लाख पद खाली हैं, उसको भरने का काम करेंगे। चुनाव के समय इनके प्रधानमंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी सिवाय भाषणबाजी के और कोई बात नहीं करते। स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन पर इन लोगों की तरफ से कोई बात नहीं कही जाती, भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में एक भारतीय भरोसा योजना के बारे में कहा है, एक पहली नौकरी के बारे में कहा है, पेपर लीक से मुक्ति के बारे में कहा है, युवा रोशनी और गिग वर्कर्स के बारे में कहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में वादा किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी इन योजनाओं को लागू करेगी। पौड़ी पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसएसबी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। ज्योति रौतेला ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजन न्याय की मांग के लिए सड़कों पर हैं, ऐसे में उनकी आवाज को दबाने के लिए लड़ाई में उनका साथ जरूर दे। पत्रकार को जेल भिजवा दिया गया। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जब तक दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनका साथ देगी।
1.5 साल अंकिता भंडारी मामले को हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें जो सरकार है वो केवल लीपापोती करने का काम कर रही है। उसमें जो एविडेंस हमारे जो रेणु विधायक यमकेश्वर की है उनके द्वारा रातों रात बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि जो उसकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे भाई हमारे आशुतोष नेगी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि भाजपा किस प्रकार की दोहरी मानसिकता लेकर यहाँ पर चल रही है और अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है, और जो अंकिता भंडारी के पक्ष में आवाज़ उठा रहा है उसको अंदर डालने का काम कर रही है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और उनको अब रास्ता दिखाने वाली है और सबको जेल डालने का काम कर रही है, और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम हम सब मिलकर अब इस लड़ाई को छेड़ चुके हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिला करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कांग्रेस भटकाने का काम, मतलब इतना बड़ा हत्याकांड और हुआ है अंकिता भंडारी के साथ, तो ये क्या कांग्रेस भटकाने का काम कर रही है? ये सरासर आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। हम तो एक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उनके जो माता पिता का आंदोलन चल रहा है उसमें हम उनका समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि आशुतोष नेगी ठीक है, इतने टाइम से 2 साल पहले का ये मामला था, तो उस टाइम क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी की गई? एंड मौके में ही जब ये आंदोलन दूर पकड़ने लगा है, उसी टाइम उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है? और उसी टाइम उनकी जो वाइफ है उनका तबादला क्यों किया गया है? ये भी एक सोचने का विषय है। इस तरीके से उनसे पूछा जाए कि वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तराई में पुरातत्व धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र का जब भी जिक्र होता है तो रामबाग को कोई नहीं भूलता, और ये चंद्रवंशियों की देशभक्ति की गवाह है। बुक्सा जनजाति के लोगों की बसायत में अंग्रेजी राज में गवर्नमेंट एस्टेट भी रहा है, और तराई के आदिवासी बुक्सा जनजाति समुदाय के अटूट आस्था का केंद्र रामबाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां की गई थी। और बता दें आपको कि सैकड़ों कांवड़ियों ने शिवलिंग में जलाभिषेक किया। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा सुनौला, स्यालीधर अल्मोड़ा में मानसखंड विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। यह विज्ञान केंद्र मानसखंड क्षेत्र के कस्बों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों के साथ जनमानस में विज्ञान के प्रति उत्सुकता, पर्यावरण को जागरूकता का बढ़ाने का काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल मार्गदर्शन में यह काम हुआ। इस तर्ज पर उन्होंने पूरे राज्य के जिलों में विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किया है। पहले आप लोगों का मानसखंड विज्ञान केंद्र में स्वागत है। यह विज्ञान केंद्र प्रयोगात्मक तरीके से लोगों में विज्ञान का लोकप्रियकरण करेगा और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और उनका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। उसके बाद यहाँ पर नवाचार केंद्र बनाया गया है, जहाँ बच्चों के अपने जो आइडियाज़ हैं और नए नए खोजों की उनकी जो प्रवृत्ति है उसको हम सहयोग करेंगे और बच्चे यहाँ आके काम कर सकते हैं। और यहाँ पर विशेष दीर्घा का आयोजन है जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के ऊपर है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और विश्व के लिए समस्या बनी है। और इस दीर्घा के जरिए हम लोगों में जानकारी देना चाहते हैं कि ये हमें और हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करने वाला है और हमारा क्या कर्तव्य है। सहयोग से बनाया गया है। केंद्र सरकार ने इसमें सहयोग दिया है, ये बिल्डिंग और इसके जो प्रदर्शन आप देखेंगे उनको बनाने में। और यहाँ रुकें छोटे सा ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कबल अक्सर से एजाज शुगर मिल अपना पेराई सत्र बंद करने वाला है। मिल प्रबंधन ने सत्र बंद करने का पहला नोटिस जारी कर दिया है। पहले नोटिस में प्रबंधन ने 13 मार्च की डेडलाइन रखी। शुगर मिल में गन्ने की सप्लाई कम होने पेराई सत्र समेटना पड़ रहा है। रोजाना 25,000 कुंटल गन्ना भी नहीं पहुंच पा रहा है शुगर मिल में, जबकि शुगर मिल की प्रदर्शन क्षमता करीब 1,20,000 कुंटल की है। ऐसे में रोजाना 12 से 15 घंटे मिल में पेराई बंद करनी पड़ रही। अभी तक जो है ना हमारी मिल ने 82 लाख गन्ना की क्रशिंग कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि 88 से 90 लाख कुंटल गन्ने की आपूर्ति होगी। और अब जो गन्ना आ रहा है वो थोड़ा कम है, ओलावृष्टि और बारिश की वजह से गन्ना कम आ रहा है। और क्योंकि गन्ने का भी खेत जो है ना पूरे गिल्ले हैं, पानी से कहीं तो पानी भरा हुआ है, किसानों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है गन्ना की आपूर्ति करना।
और मुझे लगता है 2-3 दिन में गन्ने की आपूर्ति बढ़ जाएगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।